अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वी गॉट मार्केटिंग की कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा था मटेरियल लॉसेस। आज देख लेते हैं, कुछ बचा है तो ठीक है, इसको प्रोसीड करेंगे, वरना नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। सही। तो लास्ट क्लास तक हमने कौन सा किया था? 2005 तक कर लिए थे, है ना? 5 का हमने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी कर लिया था, है ना? और वो याद है तो बिल्कुल उसी तरीके से तो जो पास कॉल है पहले के क्वेश्चन थे, है ना? उसी टाइप का। अब और आगे देखते हैं, इस टाइप का कोई सवाल आया है। ये 5 अभी हमने किया ना, तो आगे देखते हैं 5 प्राइवेट में ज़रा देखें क्या 5 प्राइवेट में ये सवाल आया। पांच प्राइवेट में नहीं आया, 4 में देखें। हम्म 4 में आया है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए देखो। दो 2004 रेगुलर, 2004 रेगुलर, 5 क्वेश्चन नंबर 7 उसका पार्ट ए। ठीक है, सवाल पढ़ता हूँ। आज तो वैसे ही हमने इसको खत्म ही कर देना है, वो नया टॉपिक स्टार्ट करना होगा। देख लेते हैं इधर कहाँ तक पेपर में आए हैं, मतलब ये इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा इसका, क्योंकि अब बोरिंग हो गया है सवाल। देख लिया आपने पेपर में मैक्सिमम यही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्पॉइलिंग में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, डिफेक्टिव में तो वो भी नहीं। ठीक है, तो जरा सवाल देखते हैं क्या है। सवाल में लिखा हुआ है, द सना कंपनी प्रोड्यूस मेनी वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स, वन ऑफ विच वाज ऑफ द tuber manufacturing company, the cost upon the completion of order 1 क्या है भाई? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब क्या है? वही ओवरहेड। इंस्पेक्शन यानी कितना इतना इन्होंने लगाया। उसके बाद कह रहा है इंस्पेक्शन रिव्यू, क्या रिव्यू हुआ, क्या इंकशाफ हुआ, क्या दरियाफ्त हुआ, क्या पता चला? दैट द सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्क इज डिफेक्टिव। लो भाई आसान वाला है, डिफेक्टिव। अच्छा, डिफेक्टिवनेस हैज रिमूव्ड एट द फॉलोइंग कॉस्ट, मतलब वही रिवर्क करा हो खत्म हो गया। फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इतना ऊपर भी कॉस्ट बता दी, नीचे भी कॉस्ट बता दी, यानी आपको भी कुछ करने के लिए हिंदी में यही अमाउंट छापने होगा। अच्छा, लो सवाल ही करो और करना क्या, वो इंग्लिश पास करो, दोनों करो। मेरा नहीं ख्याल मुझे ये ओरल ही डिस्कस करना सही है, ये खुद ही करना है। ठीक है, ये सवाल आप खुद ही करें। ऑरली तो मुझे पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, पहले इनकी वही स्टेप होगी, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, एग्रूव, पेरोल, एफर्ट अप्लाइड, यहाँ पर भी वहाँ पर। ठीक है, फिर रीवर्क है तो दोबारा से मटेरियल, एग्रूव, पेरोल, एफर्ट अप्लाइड, यहाँ पर भी सेम मटेरियल, एग्रूव, पेरोल, एफर्ट अप्लाइड। यहाँ पर तीनों का वर्किंग प्रोसेस डेबिट और यहाँ पर एफर्ट कंट्रोल। अमाउंट दोनों में दिए हुए, पहली वाली एंट्री के अंदर सेम अमाउंट आ रहा होगा 3000, 2100, 900, और दूसरी वाली एंट्री में सेम अमाउंट आ रहा होगा 400, 200, 100, और यहाँ तीनों को मिला के 4000 को यहाँ 700 बन रहा होगा।
बाकी फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस यहाँ पर भी समाप्त है। फिर भी ऑर्डर मैंने फाइंड कर ही है, सही है। नेक्स्ट देखें, 4 प्राइवेट देखते हैं। 4 प्राइवेट में भी आया, 4 प्राइवेट देखो, 2004 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट बी। 4 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। इसमें पढ़ लें, सही। इसमें भी देख लेंगे, अगर कोई खास चीज है तो सही है, वरना वो है। मटेरियल कॉस्टिंग इज स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव लो है, लग रहा 2 कहानी एक साथ है ना। XYZ कंपनी is producing lots number CJQ which called for 2500 dresses style number 3B20 incurred cost as following। मटेरियल लगा 40 रुपए पर ड्रेस, 24 रुपए पर ड्रेस, 32 रुपए पर ड्रेस। याद है पिछली दफा आया था तो टोटल अमाउंट आ रहे थे, बल्कि ऐसे 2 टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे ना। अमाउंट आए थे, टोटल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ यहां पर क्या कर रहा है, घुमा रहा है अल्फाज को। क्या बता रहा है, 2500 ड्रेसेस बनाएंगे और एक ड्रेस की कीमत मटेरियल पर यूनिट इतना होगा, लेबर पर यूनिट इतना होगा, एवरेज पर यूनिट इतना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, सही। उसके बाद when the work was completed, inspection rejected 20% spoilage work। और जब हमने इंस्पेक्शन करी तो पता चला एक्सपायर्ड हो गया। अच्छा, डिफेक्टिव की गानी नहीं है, सिर्फ एक्सपायर्ड ही है, सही। ऊपर तो वो समझो हेडिंग थी सवाल की, मटेरियल कॉस्टिंग स्पॉइलेज और डिफेक्टिव, नीचे उसके अंदर सिर्फ स्पॉइलेज है। और कहते हैं 20%, ये नहीं पता इतने यूनिट, अब परसेंट, इतने परसेंट यूनिट यानी इतने परसेंट ड्रेस। तो देखना था हमारे पास टोटल कितने ड्रेसेस थे, हमारे पास टोटल थे 2500 ड्रेसेस। तो उसका अगर 20% निकालो कितना बना, 20% कितना बना, 500, जो भी बना, सही। तो वो यूनिट्स क्या हो गया हमारे पास, स्पॉइल्ड, 500 यूनिट्स स्पॉइल्ड हो गए। और वो अब 60 रुपए ईच के हिसाब से। ये अच्छा सवाल है, ये जरा कर लेना। इसके बाद भी अब देख लेते हैं कोई सवाल है या नहीं है। आई डोंट थिंक सो, इसके बाद कोई सवाल है। एक और दिख रहा है, कब आया, चलो कोई खास चीज तो नहीं है, बस ये हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर ही हो जाएगा इसका। अच्छा, ये भी दोनों पे कहानी करनी है, तो अब ये जरा फटाफट से कर लेना, सही। अब आप जल्दी बनाना ताकि इसको जल्दी से करें, ठीक है। क्या है, 2 जॉब और 2 एफर्ट, सही। फटाफट बताते चले जाओ। पहला काम क्या कर रहा था, स्पॉइलिंग वाला। पहले हिंदी में कोई इशू नहीं है, पहले मैंने क्या करा, वर्क इन प्रोसेस। मैं डायरेक्ट जल्दी बताते जाओ, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। मटेरियल, लेबर और एफर्ट। और मटेरियल की सूरत में मटेरियल ग्रेड, लेबर की सूरत में एक्रूड पेरोल ग्रेड, और एफर्ट की सूरत में एफर्ट अप्लाइड, ठीक। सेम यहाँ पर भी होगी, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल की सूरत में मटेरियल, एक्रूड पेरोल और एफर्ट अप्लाइड, ठीक है। और अमाउंट 40, 24, 32 और है कितने, 2500। तो वापस ये चीज ध्यान में रखो कि क्या करोगे, 2500 जो यूनिट्स हैं, 2500 मैंने यहाँ लिखा, और मल्टीप्लाई बाय इनके अपने अपने पर यूनिट, 40, 24, 32, 40, 24 और
ये कितना है 32, सही। 40, 24 और 32 इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 40 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया 1,60,000 और 80,000। 1,60,000 और 80,000। यहाँ पर भी सेम वही 1,60,000 80,000। 1,60,000 80,000, सही। पहली एंट्री में तो कोई नहीं, स्क्वायर्ड है तो फिर क्या वर्क इन प्रोसेस तीनों में ग्रेड हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, एफर्ट। सेम काम यहाँ पर भी होगी, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर और एफर्ट। स्क्वायर्ड गुड्स दोनों में आता है, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर्ड गुड्स आएगा और एफर्ट जब कर रहे होंगे तो स्क्वायर्ड गुड्स के साथ साथ एफर्ट कंट्रोल किया है, क्लियर। और तीसरी एंट्री का आपको पता ही क्या, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। यहाँ पर ये फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, मटेरियल, लेबर, एफर्ट, मटेरियल, लेबर और इसमें कोई इशू नहीं। बस इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन में उसने क्या बोला था, सबसे पहले तो 20 यूनिट्स आया होगा, सही है। तो सबसे पहले तो ये यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालें यूनिट्स, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो हमारे पास कितने थे 2,500 यूनिट्स है, उसमें से कह रहा है 20% आए हुए। 20% कितने हुए 500 यूनिट लॉस हो गए, ठीक है। 500 यूनिट क्या होगा हमारे पास लॉस। अब इसी की कैलकुलेशन कर देते हैं। तो मटेरियल, लेबर और एफर्ट कितने यूनिट आए हुए 500, ठीक है। और एक यूनिट कितने का था 40, 24, 32, 40, 24 और 32। तो जरा 40, 24, 32 मल्टीप्लाई कराओ, 20,000, 12,000 और 16, सही। इन सबको जमा करो तो कितना हो गया 48,000। और रिकवरी कितनी हो रही थी, क्या बोला था रिकवरी में 60 रुपए ईच, तो यानी 500 यूनिट और 60 रुपए का एक, कितना हो गया 30,000। तो 30,000 को डिवाइड करा देंगे 48,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास रिकवरी का रेट आ जाएगा। तो ये रेट आ गया 62.5। 62.5। तो बस अब इसी इन सब के ऊपर 62.5 का रेट लगा देंगे। अब इन सब के ऊपर जो जो अमाउंट आएगा वो निकालते ले जाएंगे। इसके ऊपर जो अमाउंट होगा 62.5 कितना 12,500, यहाँ कितना आ रहा है 12,500। यहाँ मेरे पास आपको नजर नहीं आ रहा होगा 12,500, फिर भी लिख देता हूँ 12,500 ये आ गया 12,500। और दूसरे का 7,500 यहाँ पर आ गया 7,500। और तीसरे का 10,000 यहाँ पर आ गया 10,000। और इन सबको आप जमा करेंगे तो वही आ जाएगा 30,000, सही। ये आ गया 30,000। और इसको यहाँ पर तो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से करना था। ओरिजिनल कॉस्ट यहीं से उठा लेने की कितनी थी 20, 12, 16, ये करने की जरूरत नहीं। 20, 12 और 16। और एफओएच कितना था 500 मल्टीप्लाई बाय 60, ये कितना हो गया था 30। और ये सबको जमा करो तो 48, और 48 में से 30 माइनस करा तो कितना आ गया 18। बात ही आपको पता है, समअप कर लो। तो और मजीद मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आपको आता ही है। बस ये स्क्वायर्ड के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसको आपने देख लेना, सही है। फिर भी मैंने ये सॉल्व कर दिया। आगे देखें। अच्छा, उसके बाद
2003 जरा देखो, 3 के अंदर लग रहा नहीं आया, 2 में देख लो, 2 में आ रहा है, सही, 2 में आ रहा है। अब चेक करो 2002, ये तो कर लोगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ 2002, 2002 है और उसका क्वेश्चन नंबर है 5। तो 2002 क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। इंक्रीज पास करो लॉस की टू बी चार्ज टू लॉट नंबर 55 यानी टू जॉब, और इफ लॉस इज टू बी चार्ज टू ऑल प्रोडक्शन यानी अब वही कहानी, अब सवाल पढ़ लेते हैं। स्टाइल ऑफ फैब्रिकेटर्स इन प्रोड्यूसिंग लॉट्स नंबर 55 व्हिच कॉल्ड फॉर 500 ड्रेसेस स्टार नंबर 2002 incurred cost as following: मटेरियल 240 रुपये पर ड्रेस, लेबर 165 रुपये पर ड्रेस, FOH 135 रुपये पर ड्रेस। ये नहीं अभी ये हमने सवाल करा, इसमें भी तो ऐसा था, कुछ ड्रेसेस बता दिए थे, 2500 ड्रेस है और पर ड्रेस की कीमत 40 रुपये, 24 रुपये, 32, तो ये भी तो वही है। ऊपर बता रहा है 500 ड्रेस है और हर ड्रेस के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 240 रुपये पर ड्रेस, 165 रुपये पर ड्रेस, 135 रुपये पर ड्रेस, यानी पहली ये तो सेम ही हो गई, सॉल्व हो गया, पहली भी सेम। उसके बाद कह रहा है when the lot was completed in inspection rejected 20 spoiled dresses, सेम कहानी। उसमें क्या बोला था, 20% बोल दिया था, हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल के नहीं दिए थे कि इतने जाया हुए, बोला था 20%, तो हमने डाले कितने थे इसमें, 2500 याद है, तो हमने 2500 का 20% निकाला तो 500 यूनिट लॉस हुए। यहाँ पर साफ साफ लिख के ही दे दिया 20 यूनिट आया हो, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट समझिए 20 लिखा हुआ ही आ गया। उसके बाद सोल्ड फॉर रुपीज 324 रुपये ईच, वहां क्या था 60 रुपये ईच, याद है, सेम 100% कोई सवाल निकाला है, सही है। तो ऑलमोस्ट ये आप भी कर लेंगे, तो ट्राई और सॉल्व। ठीक, ये भी फारिग। उसके बाद तो सवाल ही खत्म हुआ, पेपर ही खत्म हुआ, अल्लाह ऐसे अल्लाह। तो लिहाजा हमारा माशाल्लाह से मटेरियल लॉसेस वो भी पाए तकमील को पहुंचा। अब देखना ये है कि आप क्या कारगुजारी करते हैं। जी मैंने तो ये मेहनत कर ली, अब आप देखो आप कितनी मेहनत है, क्या आप ये सारी प्रैक्टिस करते हैं या बस ऐसे जाया करते हैं सारे सवाल। कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसमें तो बहुत आसानी होती है कि मैं जितना भी आप 10 दफ़ा भी रिपीट कर करके सुन सकते हैं। क्लास में एक दफ़ा क्लास मतलब व्हेन द क्लास इज मिस्ड मिस हो गई, तो उसके बाद वो चीज़ दोबारा रिपीट थोड़ी होगी। यहाँ तो एक ही चीज़ 25 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, तो बहुत फ़ायदा है, कोशिश कीजिएगा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और मटेरियल इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे, सही। और इन्वेंट्री याद रखो सेम एज इट इज वही है जो आप बीकॉम पार्ट 1 में पढ़कर आए हो, याद है। मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से आता था बीकॉम पार्ट 1 के अंदर। 100% वही, बस एक आध बस में कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ बस एक आध लफ्ज आएगा, उसको भी कोई रॉकेट साइंस से नहीं आएगा। अच्छा ये आया उसको यूँ करना, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, खत्म। बाकी 100% वही सवाल, बस वहाँ पर लफ्ज मर्चेंडाइज बोल रहे थे, यहाँ लफ्ज मटेरियल बोल रहे होगे, और कोई भी फर्क नहीं है किसी भी चीज़ का।
सच्ची बता रहा हूँ मैं, सच्ची, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल 100% वही है, सही है। हाँ, फिर वो अलग बात है आपने बीमा पार्टनर में क्या पढ़ा या कैसे पढ़ा होगा, लेकिन इंशाल्लाह जो पढ़ा होगा वही चीज़ आ रही है कि आप देखेंगे। बेसिक ही देख लोगे तो वो खत्म, पास पेपर तो आप खुद ही निकालोगे। बेसिक कोई सवाल है, 25 दफा तो लाइनें देखनी पड़ती है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।